नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम मेरी इस न्यू वीडियोस में। तो आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो कुछ व्यस्तता थी कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया और आप सभी का थैंक यू। आपने वीडियोस में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और जो भी मेरे दोस्त हैं, काफ़ी मुझे पर्सनली मैसेज भी आए कि आप कुछ मोटिवेशन के लिए बोल रहे हैं और मोटिवेशन दे रहे हैं, तो हमें अपनी स्टडी पे इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मौका मिल रहा है। तो थैंक यू आप सभी का भी। और तो जैसे मैं आज वीडियोस बनाने आज मैं जो टॉपिक है कुछ रैंडम, मुझे कुछ पता है नहीं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, बट मैं यही कहूँगा कि जो स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए। दो तीन चीज़ें हैं मतलब जिन पे बात तो हर हमेशा कोई करता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इन पॉइंट पे भी बात करूँ। तो नंबर फर्स्ट है, अभी स्टडी टाइम पीरियड पे जब आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी और, मैंने बार बार बोला है कि किसी के लाइफ से अपने जीवन की तुलना भी मत कीजिए। अभी आप अपनी तुलना केवल अपनी स्टडी से करिए और अपनी बेटर वर्जन, जितना बेटर हो सकता है उस वर्जन को अपने आप में क्रिएट करने की कोशिश करें कि जो आपकी पोटेंशियल है उससे भी आगे आप जब करना ही पड़ेगा, उसका और ऑप्शन है नहीं। और जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं या हम जैसे जिस एज के हो गए हैं, तो जो नई यूथ है, जो नया आ रहा है, जो अभी 20-21 साल का है, तो मैं कहूँगा गोल्डन एज को अपना ख़राब मत करिए, उसके लिए स्टडी करिए। और अभी आपका फर्स्ट वर्क ही आपका स्टडी होना चाहिए, तो उसके लिए लगे रहिए। और रही बात सेकंड कि इस बीच में जो भी आपके बीच में कभी इस, क्योंकि स्टडी में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको कई प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं कि कैसे नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है लगातार ना, इसको आपको लगातार कंटिन्यू बनाना पड़ेगा और बुक्स को लगातार ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। और जो दोस्त लाइब्रेरी जा रहे हैं उनके लिए तो बेटर ही है। तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भी, वहाँ पे भी थोड़ा हमारा माइंड क्या करता है ना, इंस्टा फेसबुक्स एंड रील्स देखने का मन करता है, क्योंकि हमें फ्री का नेट भी मिलता है। तो उन चीज़ पे बचिए और अपने आप में लगातार जान झोंक लीजिए। और मैं आज बात करूंगा स्पेशली जो भी हमारी टीचिंग लाइन्स में जो जॉब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो उत्तराखंड का जो एलटी का केस है वो तो आपको पता ही है सबको कि वो हाई कोर्ट पे भी चल रहा है। तो 6 दिसंबर को और हेयरिंग होने वाली है, तो उसमें पता चलेगा कि क्या उसका अपडेट है। जो भी लेक्चरर की तैयारी कर रही हैं, आप लगे रहिए और स्क्रीनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। अभी स्क्रीनिंग के सब्जेक्ट के लिए साथ फोकस करिए और मेन सब्जेक्ट को भी छोड़िए नहीं अपना, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। और अगर एक सामने क्या होता है ना, कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने सामने लक्ष्य दिखता नहीं है और वो लक्ष्य दिखता नहीं है, तो फिर हम अपनी स्टडी को वीक कर छोड़ देते हैं या अपनी स्टडी को ये प्रॉपर प्लान के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो जो आपने पढ़ा है इस बीच, वो अदर वे में भी काम आएगा, अदर जगह भी काम आएगा। तो इसलिए जो भी लेक्चरर के लिए ये नहीं सोचे डिमोटिवेट नहीं होना है, लेक्चर में पोस्ट बहुत कम है और इतने कम पोस्ट में हमारा कैसे होगा, क्या होगा। अभी आप लोग कम से कम इस बहाना, आपका जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो मेरे साइंस के दोस्त हैं, वो तो सब लोग इसी बहाने से आपका जो उत्तराखंड तैयार हो रहा है, जीएस तैयार हो रहा है, और जीएस और मैथ्स, सॉरी इस रीजनिंग और मैथ्स से भी आपकी तैयार हो रही है। तो आप लोग बिल्कुल लगे रहिए और स्क्रीनिंग में विशेष ध्यान दीजिए और जो मेंस है उसको भी समय दीजिएगा। मेंस भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे साथ सब्जेक्ट के साथ अपना टच बना रहे। और बाकी मेहनत करते रहिए, और मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। विदाउट मेहनत तो आपका कुछ होना ही नहीं है। और मेहनत भी आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल में करना है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत कभी कभी हम इस डायरेक्शन में कर देते हैं ना, बहुत करते हैं, बट एक जो एक्चुअल रिजल्ट जिससे निकलता है वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, बट गलत डायरेक्शन में मेहनत कर लेते हैं। पहले आपको डायरेक्शन चूज करना बहुत ज़रूरी है। और जिनको डायरेक्शन का अभी पता नहीं है, तो प्लीज़ अपने से जो आपके जो सीनियर हैं या आपके दादा लोग हैं, आपके दीदी हैं, तो उनसे आप एक बार कंसल्ट करिए किन किन बुक्स का यूज़ करना है, क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे अपने आप को वो अच्छे टारगेटेड अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। और बाकी जो भी मेरे दोस्त अभी तो मेरे जो साथ के हैं वो सारे जॉब कर रहे हैं, और प्राइवेट जॉब, कोई गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट कर रहा है। तो आपको मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस बीच सिलेक्शन जिनका होने वाला है। और पॉजिटिविटी के साथ करते रहिए। और बाकी मैं जल्दी ही आपको भी मैं कुछ न्यूज़ दूंगा, अपडेट दूंगा। और जो भी हायर अपडेट, जो हायर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी हायर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइक नेट और यूसेट के लिए भी, तो मैं उनको भी, जो साइंस के हैं, अभी मुझसे मेरे दोस्तों ने पूछा था कि आपने कौन सी बुक से तैयारी की थी। तो इस वीडियोस में मैं आप सबको पर्सनली तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो आप लोग क्या करिए, पार्थ एंड फाइंडर्स की बुक्स आती हैं, बहुत बेटर बुक्स होती हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। उन बुक्स से पढ़िए, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें मिलेगा। आपका जो बेस के साथ साथ जो एक एडवांस लेवल होता है वो भी तैयार हो जाता है।
वो भी करिए। और बाकी तो नसीब की बहुत बातें हैं, मैं बताते रहता हूँ कि नसीब का बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। अगर आपका नसीब में वो चीज़ें हैं, जिस दिन बनने की होंगी उस दिन आपको मिलेगा, बट आपको होप रखनी पड़ेगी ना। क्योंकि अब ये भी नहीं करना है कि जो एग्जाम के टाइम पे आप लोग किसी अदर सर्विसेज में चले जाते हैं कि यार नहीं मैं प्राइवेट जॉब कर लूँगा, कुछ और कर लूँगा, फिर उसके अंदर बुक्स का कॉन्टिनेशन नहीं हो पाता उनके साथ ना, वो ध्यान रखना पड़ेगा हमको। और बाकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और लेक्चरर एग्जाम्स के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं। जल्दी ही 6 अप्रैल को लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्जाम है, तो आप लोग लगे रहिए, रात दिन एक कर दीजिए बिल्कुल हमेशा। फिलहाल तो अपनी बुक्स पे ज़्यादा वो करिए, और कोई ऑनलाइन क्लासेस आप देख भी रहे हैं तो उसके बाद अपनी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी आज की वीडियोज़ में तो वैसा कुछ टॉपिक था नहीं, मैं लॉन्ग समय के बाद में वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आप सभी को जो भी अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरी ओर से एडवांस में शुभकामनाएं हैं। और जो भी साइंस के हैं, साइंस वाले तो मुझे मैसेज करते ही हैं, और मेरे दोस्त जो भी हैं वो हम आपस में कोऑर्डिनेशन भी करते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। ऐसे भी जो अगर कोई समूह की प्रिपरेशन भी कर रहा है, और आपको एक डिस्कशन तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है, ठीक है। और बाकी पढ़ते रहिए, जिस दिन आपके नसीब में होगा सबको जॉब मिलेगी, और मिलनी ही है अगर जो एक्चुअली में बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं। और एक जो मेहनत होती है कि एग्जामिनेशन आने के बाद एक वापस से कुछ समय के लिए फ्लो बना लेना, वो कुछ कहीं ना कहीं एक बेसिस, हमारे बेस को वीक करता है। तो अपने बेसिस पे काम करिए, और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जो भी आपने सोचा हो, एक चीज़ सोचो और लग जाइए उस चीज़ के पीछे। अब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा आपको। मैंने टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत तैयारी करी थी, टीचिंग एग्जाम्स के लिए हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए मैंने बहुत तैयारी करी। बट कुछ चीज़ों से मैं, कुछ मार्क्स से कभी रह गया, कभी कुछ चीज़ों से रह गया, कभी लक ने काम नहीं किया। बट ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज मेरा वेस्ट गया, उसको कहीं ना कहीं मेरा काम आ रहा है। तो मैं पढ़ाई इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं वेस्ट नहीं होती है। और अगर आप कहीं अदर वेस्ट पे अपनी थिंकिंग वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा वेस्ट है वो चीज़ें। तो पढ़ाई पे कभी वेस्ट नहीं करना है। पढ़ाई पे जितनी बुक्स हैं उसमें पढ़ते रहिए, और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ते रहिए, ताकि इस बीच में आपको सपोर्ट खुद के लिए भी मिल पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।